अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। मुल्क में सियासी सूरत-हाल एक मरतबा फिर ख़तरनाक नहज पर पहुँच गए हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शदीद टकराव है। शेख रशीद कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि सुलह हो जाए, इमरान खान मानते नहीं हैं। इमरान खान के साथी फवाद चौधरी कहते हैं कि उनके मुंह को खून लग गया है और वो चाहते हैं कि सियासी फैसले वो करें। और ये भी कहा जा रहा है कि इतवार को पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, अगर इन इंतखाबात में कोई धांधली हुई तो इमरान खान एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इस मरतबा इमरान खान का ठिकाना इस्लामाबाद होगा या कोई और शहर, इसके हवाले से वक्त आने पर पता चलेगा। तो इस सारी सूरत हाल से ये लग रहा है कि सियासी मामला अभी भी शदीद कशीदा हैं। सुप्रीम कोर्ट का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक के हवाले से डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था, इस हवाले से तफसीली फैसला जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान ने जो बयान अख्तियार किया था बैरूनी साजिश का, वो साबित उसके वकील नहीं कर सके और डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी था। इस सूरत हाल के बाद तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के हवाले से शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और वकील फवाद चौधरी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसका ये कहना था कि इस फैसले के हवाले से तारीख तय करेगी कि इस फैसले में कितना दम है। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस फैसले में बहुत सारे सुकुम हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, तो इसलिए ज़रूरी था कि फैसले से पहले तहरीक इंसाफ ने या उसके चेयरमैन ने बयानिया अख्तियार किया था बैरूनी साजिश के हवाले से, या जो साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया था उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, कमीशन बनना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भी तारीख तय करेगी कि इस फैसले की हैसियत क्या है। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि जजेस और जनरल कमरे में बैठकर फैसले करें। फवाद चौधरी ने जो ज़बान इस्तेमाल की है उससे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया के साथ भी शदीद टकराव में जाना चाह रही है। फवाद चौधरी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग चुका है और वो चाहते हैं कि सियासी फैसले वो करे। अदालती सूरत हाल ये है कि अगर शहीद भुट्टो केस खुल जाए तो फिर ये लोग कहाँ खड़े होंगे। आइन के आर्टिकल 6 के हवाले से फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर इस पे अमल दरामद हो जाए तो रस्सियां कम पड़ जाएंगी, गर्दनें बढ़ जाएंगी। इमरान खान ने फवाद चौधरी के जरिए ये धमकी किसको दी, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान हुकूमत जाने के बाद लगातार न्यूट्रल्स पर हमलावर हैं, एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और ये आस लगाए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसको कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के हवाले से और इजहार आज़ादी के हवाले से वो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे थे कि उसको रिलीफ दिया जाए। इसी दौरान डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया, जिसके जरिए इमरान खान के बयाने को ख़त्म कर दिया। अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मखलूत हुकूमत के बाकी जमातों ने इस फैसले को वेलकम किया है और कहा है कि ये तारीखी फैसला है, आइनी फैसला है, लेकिन तहरीक इंसाफ, उसके रहनुमा और उसके इत्तेहादी ये सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। वो मुसलसल हमलावर हैं। अगर बारीकी से देखा जाए तो अब ये राज नहीं रहा
कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुकूमत तब्दीली से पहले मामला खराब हो गए। और उसके बाद इमरान खान अब ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी, जहां अपोजिशन की सियासी जमातें मुखालफत कर रही थी, वहां पावरफुल क्वार्टर्स भी उसके मुखालिफ थे, ताकि इंतखाबात में वोटों में हेरा फेरी की जाए। ये संगीन इल्ज़ाम है इमरान खान का। इंतखाबात में वोटों की हेरा फेरी के हवाले से सियासी जमातें इल्ज़ामात लगाती रही हैं। 2018 के इंतखाबात हों या कोई और इंतखाबात, मुल्क में शायद ही कोई ऐसा इंतखाब हो जिस पर कोई इल्ज़ाम न लगा हो। 2018 के इंतखाबात के नतायज के हवाले से मौजूदा मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसमें धांधली हुई है, इमरान खान को जितवाया गया और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। अब इमरान खान कहते हैं कि मैं तो साफ शफाफ इंतखाबात चाहता था और चाहता हूँ, इसीलिए अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ कराने की कोशिश की, लेकिन ताकतवर कुव्वतों ने ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि वो चाहती हैं कि वोटों में हेरा फेरी हो। मुल्क के मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल के हवाले से सारा दारोमदार इतवार को पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है। ज़रा कहते हैं कि अगर इन इंतखाबात में धांधली हुई या इमरान खान शिकस्त खा गए तो इमरान खान एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करेंगे या किसी और शहर की तरफ, इसका ऐलान इमरान खान बाद में करेंगे। इमरान खान के साथी शेख रशीद को एंटी करप्शन पंजाब ने तलब किया है और उस पर हाउसिंग स्कीम की फीस में घपलों का इल्ज़ाम है, उसको पंजाब एंटी करप्शन ने कल तलब किया है। इसी हवाले से शेख रशीद साहब लाहौर पहुंचे हैं, वहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि मेरी कोशिश है और ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी सुलह हो जाए और जो सियासी मुखालिफिन हैं उनसे बदला इसी तरह लिया जाए जिस तरह हमारे साथ उन्होंने किया। फिर हमारे मुल्क में ये हो क्या रहा है, जो भी अपोजिशन में होता है उसके इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पर होते हैं, अदलिया पर होते हैं। शेख रशीद, इमरान खान, फवाद चौधरी या तहरीक इंसाफ के बाकी लोग जब हुकूमत में थे तो इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते थे, अदलिया की सराह करते थे, लेकिन अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। शेख रशीद के इस मौक़िफ़ का क्या मतलब है कि मेरी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए? तो क्या इसका मतलब है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर में हुकूमत से बाहर निकल गए और मखलूत हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बनी है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर टकराव किस चीज़ का था? अब सुलह होने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? इमरान खान इंतखाबात के बाद, ज़िमनी इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च पर क्यों गौर कर रहे हैं और कौन सा शहर टारगेट होगा? तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के बाद अब अदलिया पर हमलावर है और अदलिया का जो फैसला आया है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और आइन के आर्टिकल 6 की धमकियां दी गई और यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट और जजेस जनरल को कमरों में बैठकर फैसले करने की इजाज़त नहीं देगी। आज के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।